लंबे समय से स्थिर बने हुए पेट्रोल डीजल के दाम आने वाले दिनों में कभी भी बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। इसकी वजह है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के तिमाही नतीजों में कंपनी को 2 साल में पहली बार घाटा हुआ है। इस नुकसान की वजह कंपनी को कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री है। अप्रैल-जून तिमाही में IOC ने पेट्रोल को 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल को 14 रुपए प्रति लीटर के नुकसान पर बेचा है। पेट्रोल और डीजल की बिक्री घाटे में करने की वजह से IOC ने अप्रैल-जून में करीब 1992 करोड़ रुपए का नेट लॉस दर्ज किया है, जबकि अप्रैल-जून 2021 में नेट प्रॉफिट करीब 5,941 करोड़ रुपए था। वहीं इस साल की जनवरी-मार्च तिमाही में IOC को करीब 6,022 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। ऐसे में अब या तो सरकार कंपनियों को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की मंजूरी दे सकती है। मई में टैक्स कटौती के बाद अब सरकार के फिर से ड्यूटी कटौती का विकल्प आजमाने के मूड में नहीं है। ऐसे में तीसरा अनुमान केवल यही है कि कच्चे तेल की कीमतों में कमी आ जाए, जो अमेरिका और यूरोप में मंदी की आशंका को देखते हुए काफी हद तक सही भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो रूस यूक्रेन जंग के असर से कच्चे तेल के दाम लंबे समय से $100 प्रति बैरल के करीब ही बने हुए हैं। इससे भारतीय कंपनियों को भी महंगा कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हालांकि भारत ने रूस से जो डिस्काउंट वाला कच्चा तेल खरीदा है, उसकी सही मात्रा और कीमत की सटीक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुताबिक अप्रैल-जून तिमाही में भारत में कच्चे तेल का आयात औसतन 109 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर हुआ था, लेकिन रिटेल पंप पर पेट्रोल डीजल के दाम करीब 85 से $86 प्रति बैरल थे, जिससे कंपनियों को नुकसान हुआ है। वैसे तो सरकार ने तेल कंपनियों को रिटेल कीमतें खुद तय करने का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन इस साल पहले तो यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों के चुनाव तक कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे। इसके बाद मार्च-अप्रैल की बढ़ोतरी के बाद भी कीमतों को जस का तस रखा गया है। नियमों के मुताबिक तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च समेत दूसरे कई खर्चों के आधार पर रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमत तय करती हैं। हाल ही में सरकार ने जानकारी दी थी कि बीते 365 दिनों में पेट्रोल के दाम 78 बार बढ़ाए और केवल 7 बार घटाए हैं। वहीं डीजल के दाम 76 बार बढ़ाए गए हैं और 10 बार इसमें कटौती की गई है। हाल के दिनों में वैट कटौती के चलते केवल महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल सस्ते हुए हैं, जबकि देश के बाकी राज्यों में लंबे समय से इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।